आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th का, ये क्लास 9th का सिलेबस है 2024 से 25 का। 24 से 25 का ये सिलेबस है। सब्जेक्ट है आपका गणित। तो गणित सब्जेक्ट का आपको सिलेबस बताने वाले हैं। देख लीजिए कि कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन कौन चैप्टर कट किया हुआ है, और ये भी आपको बताएंगे कि जो चैप्टर कट किया हुआ है उससे क्वेश्चन आता है या नहीं। तो वो सब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से आपको बता देते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए तो आप एक बार कमेंट करके देखिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से 10th 11th 12th तक आपको हम मदद करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, ये 2024 से 25 का है। आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिए है JCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो ये 2024 से 25 के लिए। NCERT भी यही है, ठीक है। NCERT भी है, CBSE बोर्ड का भी यही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1, अगर आपके पास बुक होगा, नया वाला बुक होगा तो ठीक है, और नहीं तो पुराना वाला बुक है तो उसमें आप टिक लगा लीजिएगा, क्रॉस लगा लीजिएगा कि कौन कौन नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर नंबर पहला है, सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 और 5 ये सब आपको पढ़ना है, और इसमें आपका सारांश भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 हो गया। इससे एक अगर पुराना वाला बुक में देखिएगा तो एक इसमें जो टॉपिक है वो कैंसिल किया। कौन सा टॉपिक है? तो आपका पुराना वाला बुक में भूमिका तो है, नया वाला में भी है, फिर अपर में भी है, वास्तविक संख्याएं उनके दशमलव प्रसार, और एक और है जो लिखा हुआ था संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना, जो कि संख्या रेखा पर हम संख्याओं को निरूपित करते थे। उस टॉपिक को, उस एक्सरसाइज को इसमें हटा दिया, नहीं तो टोटल 1.7 तक ये था, जो कि आपके 6 में है। इसके बाद आगे आपको हम बताते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 आता है आपका पोलिनोमियल। आपका हो गया पोलिनोमियल, बहुपद में भी आपका एक चैप्टर हटा दिया गया है। कौन सा हटा दिया है? तो आपका ये भूमिका है। इसके बाद आपका 2.2 भी है, ये एक चर वाले बहुपद। इसके बाद है बहुपदों के शून्य के, फिर आपका ये बहुपदों का गुणनखंड। इसमें एक था शेषफल प्रमेय, शेषफल थ्योरम था, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, वो आपको हटा दिया। इसके बाद आपका ये बीजीय सर्वसमिक है, तो इसके बाद सारांश है। तो इससे भी एक टॉपिक हटा दिया, एक एक्सरसाइज हटा दिया। कौन सा? तो आपका शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम को हटा दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो आपका है, इससे भी एक हटा दिया गया है। कौन सा हटा दिया? तो आपको हम बताते हैं। भूमिका आपका पुराना वाला बुक में है, ठीक है। इसके बाद कार्तीय पद्धति भी है, और इसमें जो हटाया है वो हटाया तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हो, ठीक है। तो 3.3 था इसमें, और इसको हटा दिया गया है, ठीक है। आपका डायरेक्ट 3.3 में सारांश दे दिया है, ठीक। बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर आपका 4, जिसका नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें भूमिका है, ठीक है, इसमें भूमिका है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो भूमिका है, फिर रैखिक समीकरण है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका रैखिक समीकरण का हल है, और इसमें 2 चैप्टर हटा दिया गया, 2 चैप्टर करें, 2 एक्सरसाइज हटा दिया गया। एक था 4.4 और एक था 4.5, और ये आपका जो सारांश दिया हुआ था पुराना वाला बुक में था 4.6। तो यहाँ से 2 एक्सरसाइज हटा दिया गया। दोनों एक्सरसाइज का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, और था x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण। तो दोनों को हटा दिया गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इसमें भी आपका हटा दिया गया है एक टॉपिक या फिर एक एक्सरसाइज हटा दिया गया, भूमिका है। इसके बाद यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणाएं, ये भी है। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण, उसको हटा दिया गया है, इसमें नहीं है, ठीक है। और इसके बाद सारांश है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो इसमें 2 हटा दिया गया है, 2 एक्सरसाइज हटा दिया गया है। कि पुराना वाला बुक में आपको 6.8 तक मिलेगा, लेकिन इसमें 6.6 तक है। तो चलिए बताते हैं कौन सा हटा दिया गया है। तो भूमिका तो है, ठीक है, आधारभूत पद और परिभाषाएं भी है, फिर इसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी है। इसके बाद कोणों के युग्म भी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 6.5 में समांतर रेखा। इसके बाद 6.6 में एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, एक ही रेखा की 6.6 में था, ठीक है, जो कि इसमें है।
इसके बाद एक और हटा दिया गया है त्रिभुज का कोण योग गुण, ठीक है, तो उसको हटा दिया गया है। उसके बाद आपका सारांश है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। तो ये आपका जो सिलेबस है, ये जो बुक आपको दिखा रहे हैं, जो अभी आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 2024 से 2025 वाला बुक है, मतलब ये नया बुक है, एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, एक एक्सरसाइज हटा दिया गया है। पुराना वाला बुक में आपको 7.7 तक मिलेगा, लेकिन इसमें 6 तक है। तो चलिए बताते हैं। ये भी है त्रिभुजों के सर्वांगसम, त्रिभुजों के सर्वांगसम है, त्रिभुजों के सर्वांगसम के लिए कसौटियाँ, ये भी है। इसके बाद है एक त्रिभुज के कुछ गुण, ये भी है। 7.5 में था त्रिभुजों के सर्वांगसम के लिए कुछ और कसौटियाँ, तो ये भी। इसके बाद 7.6 था, ठीक है, जिसका नाम था एक त्रिभुज में असमिकाएं, उसको हटा दिया गया। इसके बाद आपका सारांश है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका चैप्टर 8 से बहुत कट किया हुआ है, ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इससे बहुत कट किया हुआ है। पुराने वाले बुक में 8.7 तक था और इसमें तो आपका बस 2 ही एक्सरसाइज हैं, ठीक है, ये तो सारांश हो गया। तो भूमिका भी इसमें हटा दिया गया है। डायरेक्ट आपका दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज के गुण, इसका प्रॉपर्टी पढ़ना है। और इसके बाद आपका है मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम, ये बस 2 पढ़ना है। बाकी आपका 6 एक्सरसाइज इससे कैंसिल कर दिया है। इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 जो था पुराना वाला बुक में, वो था समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, लेकिन वो उस चैप्टर को हटा दिया गया, उस एक्सरसाइज को हटा दिया गया। नया वाला में आपका है डायरेक्ट चैप्टर नंबर, ये पुराना वाला में 10 पर था, ठीक है, ये 10 नंबर पर था, लेकिन नया वाला में 9 नंबर को हटा दिया, तो 9 नंबर पर यही आ गया, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग वृत्त से। तो वृत्त से भी एक कट किया हुआ है, एक ने 2 कट किया हुआ है। भूमिका वृत्त का हटा दिया गया है, ठीक है, भूमिका था, भूमिका हटा दिया गया। डायरेक्ट आपको दिया हुआ जीवा द्वारा एक बिंदु और आंतरिक कोण, एक और इसका हटा देगा वृत्त और इससे संबंधित। तो ये सब आपको बिल्कुल पढ़ना है। पुराना वाला बुक से 2-3 एक्सरसाइज कैंसिल किया हुआ, 2 एक्सरसाइज कैंसिल, एक भूमिका कट किया, एक वृत्त और इससे संबंधित पद, ठीक है, उसको कट किया। बाकी सब आपको ये पढ़ना है। क्लियर है। ये सब अगर पुराना बुक हुआ तो टिक लगा लीजिएगा, क्रॉस लगा लीजिएगा कौन कौन कैंसिल है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 भी कट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 11 में पता है क्या था? चैप्टर नंबर 11 जो था वो आपका था रचनाएं, को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। मतलब 9 चैप्टर कैंसिल किया और 11 चैप्टर कैंसिल किया हुआ है, ठीक है। का है पुराना और बुक में 12 चैप्टर पर है सूत्र, जो कि 10 चैप्टर पर, तो 2 चैप्टर कम कर दिया, तो ये 10वां पर आ गया। तो इसमें देखते हैं कि इसमें कोई कैंसिल किया हुआ है कि नहीं। इसमें आप देख लीजिए कि हीरोइन वाला में इसमें भी कैंसिल किया हुआ है। पिछले वाला में 4 था, तो इसमें सिर्फ 2 ही है। पहला तो हीरोइन का भूमिका हटा दिया गया और सारांश तो है। एक और कौन सा हटा दिया है? तो एक और हटा दिया गया चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोइन का सूत्र का अनुप्रयोग, उसको हटा दिया गया। हीरोइन के सूत्र द्वारा ज्ञात करना, और एक आप मतलब एक ही एक्सरसाइज है सिर्फ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 11, जो कि पुराना वाला में ये चैप्टर नंबर 13 पर था, ये भी कम किया हुआ है। पुराना वाला में आप देखिएगा तो मिलेगा 13.10 तक मिलेगा, ठीक है, जो कि इसमें सिर्फ 5 तक, मतलब 5 कम कर दिया गया है। भूमिका तो हटा ही दिया और कुछ कम किया हुआ है। अगर आपके पास होगा तो ये सब आप टिक लगा लीजिएगा, ये सब आपको पढ़ना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सांख्यिकी है, जो कि पुराना वाला में था ये 14 नंबर पर, ये अब ये 12 नंबर पर है, ठीक है। इसके बाद एक और था, लास्ट जो चैप्टर था वो था प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो कि आप में अब 2024 से 25 वाला में ये कैंसिल कर दिया गया है। मतलब कि 3 चैप्टर इससे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कौन कौन से? तो एक चैप्टर नंबर 11 जो कंस्ट्रक्शन था, और एक प्रायिकता, और एक था चैप्टर नंबर 9 चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालना। ये 3 चैप्टर हटा दिए गए। तो चैप्टर बहुत मतलब कि सिलेबस कम किया हुआ, तो इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, मेहनत कीजिए। इसी प्रकार से अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे, 9th का इम्पोर्टेंट वगैरह। और अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को बिल्कुल पूरा करेंगे। तो इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सिलेबस में। आपको साइंस, इंग्लिश टोटल का सिलेबस यहाँ पर मिलेगा, साथ ही साथ 10th का, फिर 11th का, 12th का, फिर और भी कंपटीशन का भी क्वेश्चन पेपर आपको सब मिलेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।